ये जो तुम्हारे हाथों की अंगुलियों के बढ़ते हुए नाखून है ना, ये बीमारी का कारण बन सकते हैं। और तुम जो इसे सोच रहे हो कि ये सुंदर लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, सच बताना दिल पर हाथ रखकर, क्या तुम्हें इससे कभी तकलीफ नहीं होती है? होती है, पर तुम इस बात का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे आगे ना सौंदर्य से बढ़कर कुछ नहीं है। पर तुम गलत हो यहाँ पर। तो ना ऐसा मत करो जो चीज़ तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें ही तकलीफ पहुँचाए, तुम्हारे ही लिए खतरा का कारण बने, तकलीफ का, चोट का, जख्म का कारण बने, तो वो चीज़ अपने पास मत रखो। ऐसे सौंदर्य का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर समझते हो मेरी बात को। तुम घर पर धूप बत्ती तो लेकर आ गए और एक से एक तरह तरह की अगरबत्तियाँ भी लाए हो, तो उसे मेरे आगे प्रज्वलित भी तो करो। मैं भी तो देखूं, मुझे भी तो पता चले कि क्या कुछ लेकर आए हो तुम। मुझे इन सब की खुशबू बहुत पसंद है। और जब तुम ना बहुत दिल से मेरे आगे अगरबत्ती जलाते हो ना, या दीपक लगाते हो, तो ना उसकी ना शक्ति का बात ही कुछ और होता है। तुम खुद भी एहसास करोगे, वो अलग ही तरह का सकारात्मक होता है, जिसे शब्द नहीं दिया जा सकता। तुम्हारे कुछ पौधों को ना जितनी पानी की आवश्यकता है, उससे कम पानी दी जा रही है। तुम अपने से दिन भर में 3 से 4 बार 1 से 2 दिन ध्यान देकर ऊदी जल दे दो, और देखो तुम्हारे पौधे बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तुम किसी मेरे भक्त के जीवन के बारे में हर दूसरे तीसरे दिन सोचते हो कि इतना संघर्ष और इतनी श्रद्धा दोनों एक साथ कैसे थी। लेकिन तुम्हारा जीवन भी तो संघर्ष भरा रहा है। तुम भी तो एक से एक सुबह ऐसी देखे हो कि बस कुछ कहने का नहीं, याद तक नहीं करना चाहते। तो बस यही बात है, जो श्रद्धा रखता है, जो सबूरी रखता है, जो मुझ पर सब छोड़ देता है ना, वो हर परेशानी से उबर जाता है, उससे उठकर वो आगे बढ़ ही जाता है। तो इतना मत सोचो किसी के भी जीवन के बारे में। और यकीन मानो, सबके ना जीने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग ना अपनी गलती कभी नहीं बताएंगे तुम्हें, वो सिर्फ सामने वाले की गलती गिनवाएंगे, अपने आप को महान भी बताएंगे। तो कुछ ऐसा भी हुआ है, इसलिए इतना मत सोचो। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आजकल तुमने अपने किसी करीबी रिश्तेदार से बोलकर बाहर से कुछ नमकीन मंगवाया है ना, जो तुम्हें बहुत खाने की इच्छा होती है, खूब स्वाद लगता है तुम्हें उसका। मंगवाया तो मंगवाया, चलो उस पर मैं कुछ नहीं कह रहा, परंतु क्योंकि उसमें इतनी मिर्च डली हुई है, वो इतना तीखा है ना, कि उसे 1 या 2 दिन में खाकर मत ख़त्म करना, अन्यथा वो तो ख़त्म हो जाएगा, परंतु फिर तुम्हारे शरीर में तकलीफ़ें शुरू हो सकती हैं। तो इसलिए ऐसा मत करना। तुम बस उसे ना धीरे धीरे खाना, ये इतना ध्यान रखना। और तुम्हारे घर पर कोई बहुत अचारों का प्रेमी है, जिसे अचार खाना खूब प्रिय है, तो उसके लिए थोड़ी सी अचार बना दो ना। तुम्हारे हाथ में तो कृपा भी है माँ अन्नपूर्णा की, बना दो या बनवा लो। पर किसी की इतनी इच्छा है और तुम हो जो ये कर सकता है, तो ये सेवा भी कर दो। खूब खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। और तुम्हारे नए नए कपड़े जो मैंने भिजवाए हैं तुम्हें, वो सब सिलवा कर और अपने लिए तैयार कर लो। आगे बहुत अच्छे अच्छे मौके आने वाले हैं और बहुत कम समय मिलेगा, तब तैयारी नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी तैयारी करके रख लो। आयुष्मान भवा।